जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणमया शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन के मन में उस समय तक जो इस प्रकार का थोड़ा सा भेदभाव बचा रह गया था कि यह विश्व एक अलग वस्तु है और वह उससे भिन्न दूसरी वस्तु है, तो यह भेदभाव भी अब नष्ट हो गया और अर्जुन का अंतःकरण बिल्कुल द्रवित हो गया। उसके अंदर आनंद का संचार हुआ और बाहरी शरीर के अवयवों का बल तत्काल बिल्कुल नष्ट हो गया और नख से लेकर शिखा तक सारे शरीर में रोमांच हो गया। उसने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए इस अलौकिक रूप को देखते ही उसके हृदय पटल पर सहसा भगवान का अपरिमित प्रभाव अंकित हो गया। उसके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था वह अब विलुप्त हो गया। भगवान की महिमा के सामने वह अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगा। भगवान के प्रति उसके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उसने अपने मस्तक को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का स्तवन करने लगा और बड़े ही दीन भाव से बोला। At that time, bewildered and astonished, his hairs standing on end, Arjuna began to pray with folded hands, offering obeisances to the Supreme Personality of Lord Krishna. Arjuna, with folded palms, bending his head low, for the first time now opens his mouth to talk. That so long Arjuna did not speak is in itself a positive description of the choking emotions that he was under at the sight of this sweetly unnerving divine cosmic form. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 11 श्लोक 14। तोपर्यंत अर्जुनाच्या मनात राहिलेला हा भाव की हे जग एक वेगळे अस्तित्व आहे आणि तो एक वेगळं अस्तित्व आहे, हा भेद आता नष्ट झाला आणि अर्जुनाचे हृदय पूर्णपणे हेलावून गेले। त्याच्या अंगी आनंदाची लहर उसळली आणि त्याच्या बाह्य देहाची शक्ती तत्काळ नाहीशी झाली आणि त्याचे संपूर्ण शरीर डोक्यापासून पायापर्यंत रोमांचित झाले। त्याने भगवंताचे असे भव्य रूप यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते, म्हणून हे दिव्य रूप पाहताच भगवंताचा अनंत प्रभाव त्याच्या हृदयावर अचानक उमटला। त्याच्या मागील जन्मातील मैत्रीची भावना नाहीशी झाली। भगवंताच्या वैभवापुढे तो स्वतःला अत्यंत क्षुद्र समजू लागला। त्याच्या हृदयात भगवंताविषयी अत्यंत आदराची भावना निर्माण झाली आणि त्याच क्षणी त्याने भगवंताच्या चरणी मस्तक झुकवले आणि हात जोडून अत्यंत नम्रतेने व भक्तीने भगवंताची स्तुती करू लागला आणि अत्यंत विनम्र स्वरात म्हणाला। त्यावेळी गोंधळून आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगाऱ्यावर शहारे आलेला हा अर्जुन हात जोडून भगवान श्रीकृष्णाची प्रार्थना करू लागला। अर्जुनाचे हात जोडून मस्तकाला झुकून आता प्रथम बोलण्यासाठी तोंड उघडतो आणि अर्जुनाला इतका वेळ काही बोललाच नाही। हेच त्या मधुर विस्मयकारक दिव्य ब्रह्मांडीय रूपाच्या दर्शनाने मनात दाटून आलेल्या भावनांचे स्पष्ट वर्णन आहे। जय गुरुदेव। గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 14।
తతః స విస్మయో విష్ణో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పటి వరకు అర్జునుడి మనసులో స్వల్పంగా మిగిలి ఉన్న ఈ విశ్వం ఒక ప్రత్యేక వస్తువు, నేను దానికి భిన్నమైన మరొక వస్తువును అనే భేదభావం కూడా అర్జునుడిలో పూర్తిగా నశించింది. అతని అంతఃకరణము సంపూర్ణంగా ద్రవించి భగవద్భావంలో లీనమైంది. అతని హృదయంలో అపారమైన ఆనందం ప్రవహించింది. అదే సమయంలో బాహ్య శరీర అవయవాల బలం అంతా క్షణంలోనే లీనమైపోయింది. పాదాల గోళ్ల నుండి తల వెంట్రుకల వరకు అతని శరీరం అంతా రోమాంచితమైంది. అంతకు ముందు అర్జునుడు భగవానుని ఇంతటి ఐశ్వర్యపూర్ణమైన దివ్య స్వరూపాన్ని ఎప్పుడూ దర్శించలేదు. అందువల్ల ఆ అలౌకిక విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన వెంటనే భగవంతుని అపరిమితమైన మహిమ అతని హృదయపటలంపై గాఢంగా ముద్రితమైంది. అంతవరకు తనలో ఉన్న స్నేహితుడినే భావం పూర్తిగా తొలగిపోయింది. భగవంతుని అపారమైన మహిమ ముందు తాను అత్యంత అల్పుండని అర్జునుడు భావించాడు. భగవంతుని పట్ల అతని హృదయంలో అత్యంత పూజ్యభావం మేల్కొంది. వెంటనే తన తలను భగవంతుని పాదాల వద్ద ఉంచి నమస్కరించాడు. చేతులు జోడించి అత్యంత వినయంతో శ్రద్ధాభక్తులతో భగవంతుని స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. ఎంతో దీనభావంతో ఇలా పలికాడు, పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 14. തത് സ വിസ്മയവിഷ്ടോ ഹർഷരോമാ ധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിർസാദേവം കൃതാഞ്ജലിർഭാഷത്. ഈ ലോകം ഒരു പ്രത്യേക അസ്തിത്വമാണെന്നും താൻ മറ്റൊന്നാണെന്നുമുള്ള അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി. അർജുനന്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായും ഇളകിമറിഞ്ഞു. സന്തോഷം അവനിൽ കുതിച്ചുയർന്നു. അവന്റെ ബാഹ്യ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തി തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമായി. തല മുതൽ കാൽ വരെ ശരീരമാകെ ഒരു രോമാഞ്ചം നിറഞ്ഞു. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ സ്വാധീനം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു. മുൻ ജന്മത്തിലെ സൗഹൃദത്തിന്റെ വികാരം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിനു മുന്നിൽ താൻ തീർത്തും നിസ്സാരനാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള വലിയ ആദരവ് ഉണർന്നു. ആ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ തലവെച്ചു. കൈകൾ വിനയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ എളിമയുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत. ओहि काल धरि अर्जुन के मोन में जे कनि भेदभाव बचल छल जे ई विश्व एकटा अलग वस्तु अछि आ भगवान ओहिसँ भिन्न छथि, से भेदभाव आब पूर्ण रूपेण समाप्त भऽ गेलनि. अर्जुन के अंतःकरण पूर्णतः द्रवित भऽ गेलनि. हुनका भीतर दिव्य आनंद के प्रवाह उमड़ि गेलनि आ बाहरी शरीर के अंग सबके बल तत्काल शिथिल भऽ गेलनि. नख सँ लऽ कऽ शिखा धरि संपूर्ण शरीर रोमांचित भऽ गेलनि. एहिसँ पहिने अर्जुन भगवान के एहन ऐश्वर्यमय विराट स्वरूप के दर्शन कखनो नहि केने छलाह. तैं एहि अलौकिक रूप के दर्शन करिते देरी भगवान के अपरिमित महिमा आ दिव्य प्रभाव हुनकर हृदय पट पर अमित रूप से अंकित भऽ गेलनि. पहिने जे भगवान लेल मोन में सखा भाव छलनि से आब पूर्णतः विलीन भऽ गेलनि. भगवान के अनंत महिमा के समक्ष अर्जुन अपना के बड़ तुच्छ अनुभव करऽ लगला. भगवान लेल हुनकर हृदय में बड़ श्रद्धा, पूज्य भाव आ भक्ति भाव जागृत भऽ गेलनि. ओ तखने अपन मस्तक भगवान के चरण में झुका देलखिन. हाथ जोड़ि बड़ विनम्रता आ श्रद्धा भक्ति से भगवान के स्तुति करऽ लगला आ परम दीन भाव से कहऽ लगला. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.
हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।